जी की रैली में उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे यहाँ से प्रचार कर रहे हैं, इससे क्या कहेंगे? मैंने उनका वक्तव्य कुछ सुना नहीं और जहाँ तक मैंने अखबार में पढ़ा है और जो और लोगों ने मुझे बताया, ये जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण था, जिस अंदाज में उन्होंने कल वक्तव्य प्रस्तुत किया, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये शोभनीय नहीं है, विशेष करके उनके लिए जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं। चुनावी जंग है, चुनावी जंग में मैं मानता हूं कि तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं। हमारे ऊपर कुछ मुकदमे निश्चित रूप से हैं, मगर हम कहीं से, मुझे नहीं लगता है कि उस गुंडे की श्रेणी में आते हैं। और अभी तक विशेष करके टीएमसी का प्रचार तो मैं ही कर रहा हूं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो मुझे इंगित कर रहे थे इस विषय को लेके। मेरे ऊपर अगर राजनीतिक कुछ मामले हैं तो वो हमने चुनाव आयोग के समक्ष रख दिए, उसमें कुछ में हमको माननीय न्यायालय से इंसाफ मिला है। अब उनका इशारा किस तरफ था वो मैं नहीं समझ पाया। आप लोग भी देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जिस तरह का जन सैलाब मेरे साथ चल रहा है, जहां जिस गांव में जाऊं वहां पे लोग घर मकानों से निकल के आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि भदोही के लोग और औराई के लोग ने मुझे अपना लिया है। क्षेत्र के लोगों के साथ पुराना नाता हम लोग का रहा है और उस नाते को मजबूत करने के दृष्टि से हम निकले हैं। हम क्षेत्र के समस्त लोगों के, या तो मैं उनका भाई हूँ और या तो मैं उनका बेटा हूँ। चीनी और बुलेट कारखाना है जो भारतीय जनता पार्टी के महिला जी पूर्व मंत्री रघुनाथ मिश्रा जी ने कहा कि अभी वो बच्चे हैं वो नहीं जानते कि कब बंद हुआ, ये उन्हीं के शासन में बंद हुआ। जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपना बेटा माना मुझे और आशीर्वाद देने का काम किया। मैं मरते दम तक ये प्रयास करते रहूंगा कि बनाने वाले लोग, बंद कभी हुआ हो मगर बनाने वाले लोग उस चीज को फिर से और उसकी हिफाजत करना जानते हैं। जो मकान बनाता है वही जानता है उस मकान की कीमत, उसमें कितना खून पसीना लगा है उस मकान के निर्माण में। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद चीनी मिल बंद हुई है, उससे पहले बंद नहीं हुई। और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। इस चीनी मिल, ये चीनी मिल एक प्रतीक है। इस चीनी मिल पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा है। उन्होंने वादा किया इस क्षेत्र के, इस जनपद के लोगों से कि वो चीनी मिल चालू करेंगे। आज क्या लग रहा है आपको कि पूर्णिया क्षेत्र में जो विरोध चला उसके बाद एक काउंटर लगा उसके जवाब में जनता प्रसाद की आज आई जी, आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के दौरे क्यों हो रहे लगातार? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में एक वो जात और पात की राजनीति अगर किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। और वो उनकी राजनीति यहाँ पे विफल होती हुई उनको दिख रही है। वो किस तरह से समाज को अपने साथ जोड़े, अन्य समाज जो उनसे नाराज हो गए हैं, जो उपेक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनको कैसे जोड़े, तो लगातार उनका प्रयास चलेगा। मगर यहाँ के लोग जाग गए हैं, जागरूक हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार मुंह तोड़ जवाब देने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के क्षेत्र से। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी जमानत लग गई है, जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। इसमें देश के प्रधानमंत्री भी राजनीतिक भाषण जरूर दिए और मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं कि मुझे लग रहा है कि यहाँ के भाषण में मुख्य बिंदु मेरी पार्टी और मैं था। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनको आके यहाँ पे प्रचार करना था भारतीय जनता पार्टी का। उनको यहाँ पे आके बताना था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले को मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया, इस जिले के मुख्यालय पे अस्पताल बना कि नहीं बना, इस जिले में क्या क्या विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, उसका प्रचार करना चाहिए था। मगर उन्होंने ज्यादा वक्त मेरे ऊपर ही और मेरे पार्टी के ऊपर बिता दिया। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके जो कथनी है वो करनी में कुछ ना कुछ अंतर जरूर दिख रहा है। हम लोग ने
पहले भी इस पे कहा है, राजनीतिक हत्या कहीं पे भी हो, राजनीतिक व्यक्ति की हत्या कहीं पे भी हो, वो निंदनीय है और सरकार अगर उस पर कार्रवाई करे तो फिर वो मामला और वो मसला वहां पे समाप्त हुआ है। बंगाल सरकार ने कार्रवाई की है। हम लोग ये जानना चाहते हैं और पूर्णिया क्षेत्र के लोग ये आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वहां की जनता खुद पूछ रही है कि प्रयागराज में 2 बार 5-5 सदस्य एक परिवार के 2022 में 2 परिवार के 5-5 सदस्य, ब्राह्मण परिवार के 5-5 सदस्य की हत्या हुई वहां पे। अभी तक उस पे भारतीय जनता पार्टी क्यों मौन है? कानून व्यवस्था पे अगर वो ममता बनर्जी को घेरना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एनसीआरबी का डेटा है, जो केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का मंत्रालय देश भर में सार्वजनिक पटल पर रखने का काम करता है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता पूरे भारत में सबसे सुरक्षित शहर है, महानगर है। बंगाल ये अपराध में सबसे कम अपराध होने वाले राज्यों में से है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपराध होने वाले वो सूची में आता है। बंगाल में कानून व्यवस्था पहली, दूसरी, तीसरी पायदान पर रहता है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नीचे से पहली, दूसरी और तीसरी पायदान पर रहता है। उनको उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ भदोही की जनता अपने विकास के बारे में जानना चाहती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये भदोही जिला कब तक बनारस और इलाहाबाद के बीच में फंसा हुआ जिला रहेगा, इस जिले के लोगों को भी उम्मीद है और इस जिले के लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में नहीं किया है। इसीलिए इस जनपद के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए वो देख रहे हैं 2 डाली 6 पत्ती और उनके देख रहे हैं। संभावना बताई जा रही है कि टीडीपी बाबा नहीं है, कितना प्रभाव पड़ेगा? उनका भी स्वागत है। देखिए, चुनाव है, उनको लग रहा है कि ये सीट की स्थिति उनकी कमजोर है, तो ज्यादा से ज्यादा नेता यहाँ पे भेजेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पे अन्य वर्ग और अन्य तबके को साधने के लिए। मगर भदोही की जनता में मुझे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि उन्होंने ठान लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला।